बबली भाभी, आपने कुछ सुना क्या? अरे नहीं तो। क्या फिर से कोई चटपटी खबर लेकर आई हैं आप रेणुका भाभी? बबली चटकारे लेते हुए बोली। अरे वो जो 13 नंबर वाली निहारिका भाभी है ना, सुना है उनकी बेटी सुहानी घर छोड़कर भाग गई है। क्या? तो सही बोल रही है? भाभी जी तो अपनी बेटी की तारीफों के पुल ही बांधती रहती थी। मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी, पढ़ने में बहुत होशियार है। अब कहाँ गई होशियारी? नाम डिबो दिया बिटिया ने। बबली भाभी दांत निकालकर मजे लेते हुए बोली। अच्छा रेणुका, ये तो बता क्यों भाग गई उनकी बेटी? पता तो नहीं चला भाभी जी, पर होगा वही लड़के वड़के का मामला। और भला क्या हो सकता है। चल उसके घर चलते हैं, थोड़ा पता तो करके आए आखिर बात क्या हुई है। दोनों सखी हंसते हुए निहारिका भाभी के गेट पर पहुंची। गेट खटखटाया। भाई साहब बाहर आए। दोनों ने उन्हें नमस्ते किया। आप दोनों सुबह सुबह? सब कुशल मंगल तो हैं भाभी जी? वो हमने कुछ सुना है। भाभी जी हैं अंदर? हाँ हाँ है, आ जाओ बात कर लो, भाई साहब उदास होते हुए बोले। जैसे ही रेणुका और बबली भाभी अंदर गई, देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि निहारिका भाभी अपनी बेटी सुहानी को नाश्ता करा रही थी। उनकी बेटी पहिए वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसके दोनों पैरों में पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे हाथों पर कई घाव थे। दोनों दुखी होकर बोले, भाभी जी ये क्या हो गया सुहानी को? भाभी जी कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को, वो पहले से ज़्यादा हिम्मत वाली हो गई है ना मेरी सुहानी? सुहानी फकक फकक कर रोने लगी और अपनी माँ के सीने से चिपक गई। रेणुका और बबली अब कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बाहर आई तो मोहल्ले वालों से पता चला कि अगली गली के राकेश जी के बेटे के प्रपोज का जवाब हाँ में नहीं दे रही थी सुहानी। उसने गुस्से में अपने दोस्त के साथ मिलकर कॉलेज जाते समय सुहानी को गाड़ी से उठवा लिया था। उसे जंगल में बने एक पुराने घर में गलत काम के लिए बंदी बना लिया था। सुहानी हिम्मत वाली लड़की थी, किसी तरह उन लड़कों को चकमा दे वो अपनी इज्जत बचा भाग आई थी। पर जगह जगह उसे बहुत चोटें आई, एक पैर की हड्डी भी टूट गई थी। ये सुन पता नहीं कहाँ से रेणुका में जोश आ गया। वह सभी मोहल्ले की औरतों को लेकर राकेश जी के घर पर गई और चिल्लाकर बोले, भाभी जी आप ही बता रही थी ना कि निहारिका भाभी की लड़की भाग गई है। ये क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा ही उसकी इज्जत से खेलना चाहता था? आप क्या सोची किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी? नाम निहारिका भाभी का नहीं, आपके परिवार का डूबा है। सब औरतें गुस्से में आकर राकेश जी के घर पर पत्थर फेंकने लगी। पुलिस ने राकेश जी और उनकी पत्नी को बेटे को छुपाकर रखने के जुर्म में जेल में डाल दिया। सुहानी के चेहरे की मुस्कान उसकी रेणुका आंटी ने लौटा दी थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।